अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। बिटकॉइन एक बार फिर सुर्खियों में है और इसकी वजह यह है कि टेस्ला जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उसने अपनी एक फ़ाइलिंग में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन को ये डिस्क्लोज़ किया है कि उन्होंने $1.5 अरब की इन्वेस्टमेंट की है बिटकॉइन के अंदर। साथ ही ये भी बताया है कि फ्यूचर में अपनी प्रोडक्ट्स यानी उनकी जो इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह हैं, उनकी जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो बिटकॉइंस के अंदर करेंगे। टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी का बिटकॉइन को एक जो फ़ियत करेंसी, जो कन्वेंशनल करेंसी है, उसके मुतबादिल के तौर पे यूज़ करना, ये एक बहुत बड़ा कदम समझा जा रहा है बिटकॉइन की नॉर्मलाइजेशन की तरफ। यही वजह है कि जब ये न्यूज़ मार्केट में पहुंची तो सिर्फ एक दिन के अंदर बिटकॉइन जो है वो 20% ऊपर चला गया, यानी $39,000 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा था और ये $48,000 तक चला गया। अब ये बातें हो रही हैं कि शायद इस साल के एंड तक ये $1 लाख तक भी चला जाएगा। पाकिस्तान में बिटकॉइन की जो ट्रेडिंग है उसका इस वक्त जो स्टेटस है वो अनलॉफुल है, गैर कानूनी है और इस पर एक कोर्ट में केस भी चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तानी बैंक्स फैसिलिटेट नहीं करेंगे बिटकॉइन में ट्रेडिंग को और स्टेट बैंक से जब मैंने वजाहत मांगने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि भाई जब तक कोर्ट का केस चल रहा है हम इस पर कोई कमेंट नहीं देंगे। बहरहाल तो इसके बावजूद भी पाकिस्तानी जो है वो बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, जो 2-3 तरीके मेरी समझ में आए वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तरीका तो ये है कि जो एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेडिंग होती है वहाँ पर आप जाके अकाउंट क्रिएट करें, फिर वहाँ से सेलिंग, बाइंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं आप लोग। मिसाल के तौर पे बनांस एक मशहूर क्रिप्टो एक्सचेंज है, उधर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, वो एक आपको कोड भेज देंगे। डिपेंड करता है आप ईमेल एड्रेस देते हैं या मोबाइल फ़ोन जिस पर भी देंगे, वहाँ पे आपको कोड आ जाएगा। उस कोड को आप वहाँ से लेकर वापस इसी पेज पर आके एंटर कर दें और आपका अकाउंट बन जाएगा। इतना आसान है, मीन 1 मिनट लगता है मुश्किल से। एक बार आपका अकाउंट बन गया फिर आप डैशबोर्ड पे जाएँ और वहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन होता है, आई थिंक टॉप राइट पे। उसको आप क्लिक करते हैं वॉलेट को और उसके अंदर आप फिर पैसे डाल देते हैं, उसको फ़ंड करते हैं या डिपॉज़िट कर देते हैं। अच्छा, ये जो वॉलेट है ये आपका डिजिटल अकाउंट होता है, यानी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर आपका एक अकाउंट बन गया जिसके अंदर पैसे मौजूद हैं। अब क्योंकि इसमें पैसे मौजूद हैं तो आप बिटकॉइन ख़रीद सकते हैं इससे, और एक बार ख़रीद लेंगे तो दोबारा बेच भी सकते हैं। और ये जो उसको आपने फ़ंड करना है या इसके अंदर पैसे डालने हैं उसको आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कर सकते हैं या बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए कर सकते हैं। पाकिस्तानी बैंक नहीं फैसिलिटेट करेंगे जितना मुझे पता है, और फ़ॉरेन बैंक्स के लिए फिर अल्टरनेटिवली आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है तो उससे शायद हो जाए। नहीं तो अगर आपका कोई रिलेटिव किसी ऐसी कंट्री में है, मिसाल तौर पर अमेरिका में, इंग्लैंड में या किसी और जगह जहाँ पे बिटकॉइन को लेकर बैंक्स पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उनके ज़रिए भी, यानी आप उनको पैसे दे दें और उनसे क्या है कि आप अपना अकाउंट जो है उसको टॉपअप करवा लें, उस पर पैसे डलवा लें। एक बार अकाउंट में पैसे डल जाते तो फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर ये 2 तरीके भी नहीं समझ आते तो तीसरा तरीका एक और भी है, वो थोड़ा सा कन्वेंशनल सा है, यानी कि होता तो ये भी ऑनलाइन है, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं। इसमें एक का जिक्र मैं कर देता हूँ, लोकल बिटकॉइंस के नाम से। ये आई थिंक फिनिश वेबसाइट है, लेकिन इसके पाकिस्तान में भी पेजेस हैं, चैप्टर है इसका। तो उस पर आप जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। वहाँ पर आम लोग जिनके पास बिटकॉइंस हैं जो बेचना चाह रहे हैं वो आप जाके उनसे ख़रीद सकते हैं, और इनफैक्ट कल को आपने अगर ख़रीद लिए, बेचना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके बेच भी सकते हैं। ये ख़ास तौर पर उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे डायरेक्टली बिटकॉइन पे पाबंदियाँ हैं, तो वहाँ पे ये पेजेस बहुत पॉपुलर हैं। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क भी है क्योंकि आप ज़ाहिर है एक बंदे को आप जानते नहीं, उससे ले रहे हैं। एक्सचेंज जो मैंने पहली वाली एग्जांपल दी वो रेगुलेटेड होती हैं, वहाँ ट्रस्ट फैक्टर है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। लेकिन जिस वेबसाइट को मैंने ज़िक्र किया इसमें इन्होंने काफ़ी सिक्योरिटी फ़ीचर्स दिए हैं। मिसाल के तौर पर जब आप जाते हैं तो जो सेलर्स की डिटेल आ रही होती है आपके सामने, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बंदा है, नाम अजीब से रखे होते हैं अपने, शायद रियल नेम भी नहीं होते, तो अगर उसके नाम पे आप क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी हिस्ट्री खुल जाती है। वेरिफिकेशंस आती हैं कि उसका बैंक अकाउंट वेरीफाई हुआ है, मोबाइल नंबर या उसका जो ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई हुआ है, फिर उसकी फ़ीडबैक या रैंकिंग कितनी है, 80% है, 90% है, 100% है। इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कितनी ट्रांजैक्शंस वो सक्सेसफुली कर चुका है, लाइक 70, 80, 90 जितनी भी है। तो इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलती है बंदा सिलेक्ट करने में कि यार चीट नहीं करेगा। प्लस एस्क्रो अकाउंट होते हैं, यानी इसमें एक तरह से प्रोटेक्शन होती है कि जब आप अगले से कोई टर्म्स डिसाइड कर लेते हैं कि किस प्राइस पे कितने बिटकॉइन ख़रीदने हैं, तो उस सूरत में फिर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन वो पैसे होल्ड होते हैं थोड़ी देर के लिए। आप उसको सबूत देते हैं कि चले गए मेरे पास से, उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, वो वहाँ से आपको बिटकॉइंस बेचता है, आपको मिलते हैं, आप कंफर्म करते हैं तो उसको फिर वो उस वेबसाइट से पेमेंट हो जाती है। तो ये तीसरा तरीका है बिटकॉइन ख़रीदने का।
एक बार आपके वॉलेट में पैसे डल गए तो फिर आगे वहाँ पर ट्रेड करना आसान है। आप आराम से ख़रीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं, उधर से विड्रॉ भी कर सकते हैं। और सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, दूसरी करेंसीज़ भी जो एक्सचेंज पे ट्रेड हो रही हैं, उसमें इथीरियम है, अपना लाइट कॉइन वगैरह, ये सारे आप ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और मैं ये आपको डेमोस्ट्रेट करके इसलिए नहीं बता सकता कि मेरे पास कोई वॉलेट नहीं है जिसमें मैं पैसे डालूँ और आपको लाइव या डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊँ कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। लेकिन इसमें पास वीडियोस में भी हम इस पे बात करते रहे। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि भाई आप इसके अंदर इतने पैसे इन्वेस्ट ना करें जो लूज़ करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी 5 से 10% अपनी सेविंग्स का जो है उससे ज़्यादा इन्वेस्ट ना करेंगे। बहुत ही वॉलेटाइल स्पेकुलेटिव करेंसी है। और ये मैं आपको मिसाल दे के समझाता हूँ। अब तफसील में तो आप पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं जाके। अक्टूबर से बिटकॉइन के प्राइस जब ऊपर जाना शुरू हुए तो उसके पीछे ट्रिगर्स थे। ये तकरीबन $19,000 पे चल रहा था और फिर 1-1.5 महीने के अंदर जो है 2 महीने के अंदर ये तकरीबन $40,000 तक, बल्कि उससे भी ऊपर चला गया था और उसके बाद क्रैश हो गया था। लेकिन ये जो रैली स्टार्ट हुई थी, प्राइस ऊपर गए थे, इसके पीछे ट्रिगर्स थे। पेपल ने अनाउंस किया था कि वो अपने पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट कर देंगे बिटकॉइन के साथ। लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा इस करेंसी में इस न्यूज़ के बाद, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ गए, उन्होंने बाइंग शुरू कर दी। हेज फंड्स आ गए, उन्होंने बाइंग शुरू कर दी, तो जिसकी वजह से प्राइस ऊपर चले गए। तो इसके अगर अच्छी न्यूज़ मिलती है तो ये ऊपर चला जाता है, लेकिन बुरी खबर मिलती है तो ये क्रैश भी होता है। वही देखा हमने जनवरी में, ये क्रैश भी हो गया था। और अगर इस वक्त इसकी बात कर ली जाए टेस्ला की, तो एक दिन में 20% इसके, या कह लें $10,000 से प्राइस ऊपर चला गया, क्योंकि टेस्ला ने अपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। बट अगर आपको याद हो तो जनवरी में एक गलत ख़बर लग गई थी ट्विटर पे, कोई रिपोर्ट थी जिसकी वजह से $11,000 से ये गिर भी गया था। जो दुनिया भर में रेगुलेटर्स हैं वो बहुत एक्टिव हो गए इसको लेके, और ये रडार पे आ चुका है उनके। इसमें आपके यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, और जो ब्रिटेन की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है, इवन अमेरिकन ट्रेजरी, इन सब ने स्टेटमेंट्स दे दिए हैं कि इसको रेगुलेट करें, इस पर लॉज बनाएं और इसकी स्क्रूटनी की जाए, बिकॉज़ इसके लिंक्स हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग से, मनी लॉन्ड्रिंग से और डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से। अगर अमेरिका की बात कर ली जाए तो वहाँ पर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ने इसको लाजमी करार दे दिया कि अपने टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर आपको बताना है कि आपके कोई क्रिप्टो एसेट्स हैं, बिटकॉइन या कोई और कॉइन, वो आपको बताना होगा। उस पर जो प्रॉफिट बना है उसको भी डिक्लेयर करना होगा। तो अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली ये नज़र आ रहा है कि इसको टैक्स करने की कोशिश की जा रही है, और ये उस पर्पस को किल कर देता है जिसके लिए बिटकॉइन बना था। लेकिन अगर इसको टैक्स किया जाता है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इसकी वैल्यू पर, और देखना होगा उसके बाद कि ये कहाँ जाके ठहरता है। दूसरी तरफ इसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको लेके बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करता है। जो इसकी माइनिंग है उसके अंदर बहुत बिजली खर्च होती है। यूँ समझ लें कि पिछले 3 साल में इसकी जो बिजली की कंजम्पशन है, खपत, उसमें 3 गुना इजाफा हो चुका है। जो कार्बन फुटप्रिंट है इसका वो 3,70,00,000 जितना न्यूजीलैंड करता है उसके बराबर है। इसमें इन्वेस्टमेंट को लेके एक्सपर्ट्स का यही कहना है, और हमने भी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि जब ये गिरता है, क्रैश होता है, स्पेशली जब भी बहुत स्पीड से ऊपर जाता है तो उसके बाद क्रैश भी होता है, गिरता भी है। उस सूरत में जब गिर जाए तो आप बाय करना चाहिए आपको, और जब बहुत ऊपर चला जाए जैसे कि इस वक्त चला गया है तो मेरे ख्याल में बाय नहीं करना चाहिए। और अगर आप होल्ड करके बैठे हुए हैं तो सेल करके कुछ प्रॉफिट ले लें और अगले डिप का इंतज़ार करें। अपने जहन में एक फ्लोर बना लें कि इससे नीचे जाएगा तो मैं ख़रीदूँगा, एक आप सीलिंग बना लें कि इससे ऊपर जाएगा तो मैं बेच दूँगा, ताकि आप इसमें जो स्पेकुलेशन होती है, जो इसमें सट्टेबाजी होती है, उसमें जो नुकसान होता है लोगों का, आप उससे बच सकें। और अगर कोई लॉन्ग पोजीशन लेता है तो जैसा पहले बताया, ऐसे पैसे इन्वेस्ट करें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको लूज़ करना। ऐसे पैसे ना लगाएं जो अगर लूज़ हो गए तो फिर आपको पीछे परेशानी हो जाएगी। इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपको मशवरा दिया जाए कि भाई आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन लोगों ने सवाल इतने ज़्यादा पूछे हैं तो मालूमात फ़राहम करना हम समझते हैं हमारी ड्यूटी है। अगर आपके पास इस वक्त बिटकॉइन नहीं है और आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कम से कम जो इस वक्त इतना ऊपर चढ़ा हुआ है, ये अच्छा टाइम ना हो शायद ख़रीदने के लिए, अनलेस कि आपने कोई लॉन्ग टर्म व्यू लेना है कि मैंने 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करके बैठ जाना है। बट उस सूरत में भी ये जहन में बिठा लें कि इसमें बाज़ औक़ात क्रैश होता है, जैसे 2017 में हुआ था क्रैश, ठीक है। फिर उसको 2018, 19, 20 2 साल लगे तकरीबन वापस उसी लेवल पे आने में। तो टाइम लग सकता है कि अगर आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए ज़्यादा और आप इंतज़ार कर रहे हैं ये बहुत ऊपर जाएगा, पता चले वो क्रैश हो जाए, तो आपको वेट करना पड़ सकता है। तो ये सोच समझ के कीजिएगा। इस वीडियो के हवाले से अगर आपने मेरे को फ़ीडबैक देना है तो ज़रूर दीजिएगा। आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।